चलो चलो सो हाय एवरीवन ऑनलाइन, गुड इवनिंग। बस आवाज जरा के कंफर्म करना एक बार। आ रहा है ना? यस। चलिए, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑनलाइन। एक बार बता, आवाज आ रहा है क्या? चलो, ऑनलाइन एम आई ऑडिबल? ग्रेट। सो गाइस, गुड इवनिंग। आज अपन एग्जामिनेशन का रिवीजन करने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चन विथ प्रोविजन अपन सॉल्व करेंगे एंड इसके बाद यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर। मतलब आपका एग्जाम का काम हो गया, इतने में गारंटी दे सकता हूँ। चलिए, तो नीचे लिंक में आपको नोट्स दे दिए गए हैं एंड आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, बट करना है ना? चलिए, तो हाय एवरीवन, शैल वी स्टार्ट? ओके, चलिए पहला क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन भी देखेंगे और मैं फटाफट आपको प्रोविजन भी दिखाऊंगा। मतलब प्रोविजन का रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्व, ताकि दोनों याद हो जाएगा। आइए, आपका ही इंतजार था। चलो, ग्रेट। So Divya Kripa Trust, entity registered under 12AA of Income Tax Act, has provided you following details with respect to activity undertaken by it. तो ये है चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर, बराबर है क्या? नोट्स बाजू में रखना है मेरे, अपने को साथ में पढ़ना है दोनों नोट्स, ताकि एकदम इजी हो जाए। नहीं तो क्या होगा, खाली मैं सॉल्व करूंगा, आप लिखेंगे, वो तो आप उसके लिए सेशन की जरूरत नहीं है। तो इमीडिएटली एग्जामिनेशन चैप्टर में आना है और ये सेक्टर के नोट सामने रखना है। You are required to compute its taxable value from the following information given below. ठीक है, नाउ अपन पहले जाते हैं एग्जामिनेशन चैप्टर पे। आइए फटाफट। तो ये आ गया मैं एग्जामिनेशन सेक्टर में। ये है चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी, बराबर है ना? हाँ, यस। तो इसमें ना, अभी देखो, ये है 12AA। अभी इसमें अपने को खाली हेडिंग दिया मैंने, क्योंकि अपने को मॉड्यूल में उतना ही दिया है। अब इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज है जो एग्जाम्ड है। देखो क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट रुको। Just give me 1 minute. चलो, now सब लोग ध्यान से सुनना। चैरिटेबल ट्रस्ट की ये एक्टिविटी एग्जाम्प्ट है। पहला, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में क्या क्या आता है? केयर और काउंसलिंग, क्या क्या एग्जाम्प्ट है? मतलब इनके लिए पैसा लेंगे बट जीएसटी नहीं आएगा। कौन सा, किसका करेंगे? केयर एंड काउंसलिंग। टर्मिनल इल पर्सन, पर्सन विथ सीवियर फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, उसका केयर एंड काउंसलिंग। दूसरा, पर्सन अफेक्टेड विथ HIV एड्स, देन जिनको ड्रग्स की आदत लग चुकी है। दूसरा, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग। देन एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा, मतलब योगा के क्लासेस रन बाय ट्रस्ट, एग्जाम्प्ट है। मेरे खुद के क्लासेस एग्जाम्प्ट नहीं होंगे योगा के, तो पतंजलि ट्रस्ट के जो एक्टिविटी वो एग्जाम्प्ट होगा।
देन एजुकेशन देना है किसको? अबेंडेंट ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली मेंटली अब्यूज ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, प्रिजनर्स, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65। सॉरी मैं बताना ग्रुप में डालना भूल गया आज, हाँ भूल गया, आई एम सॉरी। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो गाइस इतने सर्विसेज एग्जाम है। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, जरा कोशिश करो फटाफट सब लोग, गाइस आप आंसर देना। इतने सारे एक्टिविटी ट्रस्ट के क्या है? चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जाम है, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। हाँ ऑनलाइन फटाफट रिप्लाई करो। चलो बोलो पहला एक्टिविटी कौन सा है? नोट्स है क्या सबके पास? मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भेजा है, उसके नीचे मैडम है ना। हाँ है ना? हाँ चलो तो ध्यान दो, ऑनलाइन ध्यान दो। देखो क्या क्या एग्जामिनेशन। पहला अमाउंट रिसीव्ड फॉर योगा कैंप फॉर एल्डरली पीपल, अभी अपन ने पढ़ा था ना कि ट्रस्ट अगर योगा कैंप रन करता है, बोलो क्या है? एग्जाम। नेक्स्ट पेमेंट मेड फॉर सर्विस रिसीव फ्रॉम अ पर्सन प्रोवाइडर इन यूएस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी। नाउ ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान देना प्लीज, बातें मत करना। सुनिए इसमें क्या लिखा है। अपन ने एग्जामिनेशन में एंड में सर्विसेज पढ़े थे। अच्छा बताओ ट्रस्ट को सर्विस कहाँ से मिला है? इंडिया से मिला है या बाहर से मिला है? बाहर से मिला है ना। सब लोग ध्यान दो, नोट्स में पॉइंट कहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। एकदम एग्जामिनेशन में एंड में अपन ने पढ़ा था, देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दिखा दो मैं आपको कहाँ पे। ये देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं बताऊं, ये अपन ने पढ़ा है एंट्री नंबर 10 क्या है? प्रोवाइडर कहाँ पे? इंडिया के बाहर है, एंड रिसिपेंट कौन है? ये अगर लोग है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उस पर भी क्या है बोलो? एग्जामिनेशन है, क्योंकि प्रोवाइडर कहाँ पे है? इंडिया के बाहर, रिसिपेंट कहाँ पे है? इंडिया में, बट कौन है? ट्रस्ट है। मिल गया। एंट्री में कौन सा है? 10। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोलो? क्या होगा आंसर? ये भी क्या होगा? एग्जाम्ड होगा। अमाउंट रिसीव फॉर काउंसलिंग ऑफ मेंटली डिसेबल पर्सन, अभी अपन ने पढ़ा था। सो मेंटली डिसेबल पर्सन है तो भी क्या है? एग्जाम्ड है। अमाउंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, मैं आपको वापस एक बार ट्रस्ट के प्रोविजन दिखा रहा हूं, सब लोग ध्यान दो। देखो इसमें क्या क्या, ये सारे एग्जाम्शन है। बताओ इसमें कमर्शियल रेंटिंग के लिए किधर एग्जाम्शन है क्या? बताओ। नहीं तो कमर्शियल रेंटिंग क्या होगा बोलो? टैक्सेबल होगा। एंड क्वेश्चन में देखो लास्ट क्या है, ऑनलाइन सब आंसर देंगे, ऑनलाइन प्लीज पे अटेंशन। लास्ट में क्या देखो, देखो है क्या इसमें? प्रिजर्वेशन ऑफ वाटरशेड फॉरेस्ट, क्या है वो? एग्जाम्प्ट है। तो खाली 150 क्या होगा? टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन आपके पास है? हाँ वापस पढ़ते, बोलो पहला क्या था? योगा कैम्प, देखो है क्या योगा कैम्प एग्जाम? कहाँ पे सर? ये देखो यहाँ पे है, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, अब चेक करना। तो योगा कैम्प एग्जाम्प्ट है। दूसरा क्या है बोलो, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ वो अपन ने देखा भी, सीरियल नंबर 10 में था कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, किसने किया तो एग्जाम्प्ट है, ट्रस्ट ने किया तो क्या है? एग्जाम्प्ट है। तो ये भी इसमें नहीं लिखा, वो अलग एंट्री में लिखा है। नेक्स्ट तीसरा क्या है? हाँ हाँ देखो है क्या पहले इसमें? काउंसलिंग ऑफ सीवियर मेंटली डिसेबल पर्सन, हाँ वो भी एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट हाँ इसमें एग्जाम्शन में किधर रेंटिंग है क्या बोलो? नहीं है। तो जो एग्जाम नहीं वो क्या है? टैक्सेबल, तो रेंटिंग टैक्सेबल होगा। और एग्जाम्शन में है क्या? हाँ तो ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये आपको मैं देता हूँ इसके, ये नोट्स, मतलब ये पार्ट आपको देता हूँ मैं, ये मैंने मेरे पर्पज के लिए एक्स्ट्रा सॉल्व किया, डोंट वरी। तो नाउ कैन वी कंक्लूड, इसमें खाली एक ही टैक्सेबल होगा, कौन सा? 1,50,000। तो व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,50,000
50,000। ऑनलाइन क्लियर है क्या, बताओ जरा। ऑनलाइन समझा कि नहीं आपको? हाँ, तो ऐसे हर एक का मैं आपको प्रोविजन दिखाऊंगा, आपको आंसर देना है। बस नेक्स्ट टाइम अगर नोट्स का प्रिंट लेके आएंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो आप प्रोविजन नहीं पढ़ सकते, प्रोविजन दिखाऊंगा तो क्वेश्चन नहीं दिखता, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, अभी ये है लीगल सेक्टर। ओके, देखो लीगल सेक्टर में क्या क्या है। अच्छा चलो पहले लीगल सेक्टर रिवाइज करते अपने नोट्स में से। आइए मैं आता हूँ एग्जामिशन में, आइए लीगल सेक्टर में फटाफट रिवाइज करते हैं। हाँ देखो, एग्जामिशन रिलेटेड टू लीगल सेक्टर क्या क्या पढ़ा अपन ने। ट्राइब्यूनल, पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, एंड तीसरा कौन है, सीन एडवोकेट। ये तीनों को देता है तो एग्जामिशन है। कौन, अगर आपको सर्विस दिया पर्सनल लेवल पे तो एग्जाम्ड है, बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जाम्ड है कब, उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो एग्जाम्ड, अदरवाइज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। नेक्स्ट, यानी इनको दिया तो क्या है, एग्जाम्ड है, इनको दिया तो एग्जाम्ड है। ये क्लियर है। अभी ये प्रोविजन रिवाइज हो गया, अभी आप एक एक देख के आंसर देंगे, है ना प्रोविजन आपके पास? हाँ, तो एटलीस्ट ये पेज सामने रखना एग्जामिशन का। क्वेश्चन में दिखाता हूँ कि दोनों में दिखाऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी बताओ एक एक एक्टिविटी। देखो ये पार्टनरशिप फॉर्म है, एंगेज इन लीगल सर्विस। ओके देखो क्या है। अच्छा, लीगल सर्विस का मतलब क्या, मैंने कल क्लास में कहा था, इसमें रिप्रेजेंटेशन भी है या कंसल्टेंसी भी है। लॉयर ने क्लासेस स्टार्ट किए तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा, तो उसका जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वहीं पे एग्जामिशन है। चलो पहला देखो, रिप्रेजेंटेड कंपनी अपील इन मैटर फॉर मैसेज शाहनशाह प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, इज इट गिवन टू बिजनेस एंटिटी? ओके, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 20 लाख से कम था, बोलो एग्जाम्प्ट होगा ना? क्यों एग्जाम्प्ट होगा? यस, ये एग्जाम्प्ट क्यों होगा? क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। ऑनलाइन समझा कि नहीं बताओ, आपको समझा? सेकंड कोशिश करो। असिस्टेंट एडवोकेट धीरज, क्या हो गया, बंद कैसे हो गया? हाँ सेकंड ट्राई करो। असिस्टेड धीरज फॉर लीगल मैटर related to criminal case of his client, one advocate to another advocate, एग्जाम है ना? अपन ने पढ़ा था ना, वन फर्म टू अनदर, वन एडवोकेट टू अनदर, एडवोकेट टू फर्म, फर्म टू एडवोकेट, ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। तीसरा बताओ, पर्सनल मैटर दिया है, मतलब ये अदर देन बिजनेस एंटिटी कैपेसिटी में ना, मैंने कहा था डिवोर्स का केस, पर्सनल मैटर एग्जाम्प्ट। लास्ट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एग्जाम, तो इसने जो भी सर्विस दी इधर भी जीएसटी नहीं आएगा। ऑनलाइन सब लोग रिप्लाई करेंगे, आपको समझा कि नहीं? प्रोविजन चाहे तो सामने रखो, एक बार देख लो, डाउट है क्या, क्लियर है क्या? तो हर एक सर्विस यहाँ पे क्या है बोलो, एग्जाम्ट है। चलो तीसरा, बोलो एनी क्वेश्चन? नाउ XYZ लिमिटेड फॉलोइंग सम कंप्यूट द टैक्सेबल लेवल ऑफ सर्विस विद एक्सप्लेनेशन टू रिलेवेंट एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी कमीशन के बारे में अपन रिवाइज करते हैं। कहाँ कहाँ पे अपने डिस्कस किया, खाली एग्री सेक्टर में मैंने एग्जाम्पशन बताया कि अगर आप फार्मर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहे हो तो आपको मिलने वाला कमीशन एग्जाम्प्ट है। उसमें एपीएमसी भी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। बाकी किधर भी कमीशन की बात हुई है क्या? नहीं, तो एक ही कमीशन एग्जाम्प्ट है, कौन सा, एग्रीकल्चर वाला। एक ही क्या है, एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, चलो तो बताओ क्या क्या है, पहला दूसरा ट्राई करो। एक्टिंग एज अ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अच्छा, व्हाट इज क्लियरिंग फॉरवर्डिंग बता दो मैं आपको। कस्टम में जब गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना, अभी आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, नाउ यू डोंट नो हाउ टू क्लियर द गुड्स, आई नो हाउ टू क्लियर द गुड्स, तो मैं आपके कमीशन बेसिस पे आपके गुड्स क्लियर करके आपको लाके दूंगा, बिकॉज आई नो व्हाट इज द कंप्लायंस इज टू बी डन। तो उसको बोलते हैं क्लियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। क्लियर करना मतलब कस्टम से क्लियर करना। ये एग्रीकल्चर से कोई संबंध है क्या? नहीं, तो क्या होगा बोलो? हाँ, एक ही कमीशन एग्जाम्प्ट है जीएसटी, बोलो कौन सा? बाकी सब धपाधप टैक्सेबल है। नेक्स्ट,
कमीशन फ्रॉम एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? एग्जेम्प्ट है। क्या है वो भी? एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, कमीशन फ्रॉम एजेंट फॉर कंज्यूमर गुड्स, मतलब कंज्यूमर मतलब ये टूथपेस्ट भी हो सकता है, पार्ले जी का बिस्किट भी हो सकता है। बोलो क्या है वो? टैक्सेबल है। पहले 3 तक कोई डाउट? ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? एकदम क्लिस्टर क्लियर है? अभी चलो, ना मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं। ऑनलाइन प्लीज आंसर द क्वेश्चन। हाँ, टैक्सेबल, अच्छा करेक्ट है। बोलो बोलो। सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, एंड ये सब सिक्योरिटीज में आता है, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं आएगा। सो ये क्या है? ये क्या है? दोनों एग्जाम्प्ट है। क्यों बोलो? इट्स नॉट दैट कि हाँ सिक्योरिटीज आर ना गुड्स है ना सर्विस है, एंड जीएसटी किस पे लगता है? या तो गुड्स पे या तो सर्विस पे, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो इसका रीजन क्या है? नॉट ए गुड्स, और एग्जाम में रीजन लिखने पड़ते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। बोलो समझा कि नहीं आपको? तो ओके, तो बोलो एक बार रिवाइज करते हैं। कमीशन में एक ही जगह पे एग्जाम्शन है, बोलो कहाँ पे? हाँ, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं तो एन एक कमिटी एपीएमसी जो फार्मर के प्रोडक्ट बेचती है, इन दोनों को ही एग्जाम्शन है, बाकी कहीं पे भी एग्जाम्शन नहीं है। एंड और एक कमीशन एग्जाम्प्ट होगा, कौन सा? मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटीज। क्या है? तो सिक्योरिटीज का जो कमीशन है उस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो कहां कहां पे जीएसटी आएगा बोलो फिर? मतलब टोटल टैक्स वैल्यू कितना होगा? 20 लाख। अभी यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन रिप्लाई करो फटाफट। क्या आंसर आएगा? 20 लाख। अभी याद करो, अपन ने डेफिनेशन पढ़ा था सर्विस का, सब लोग ध्यान दो। सर्विस में गुड्स भी नहीं आता है, मनी भी नहीं आता है, और सिक्योरिटीज भी नहीं आते हैं। ओके, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, तो शेयर्स के बेचने खरीदने पे जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन ब्रोकर का जो ब्रोकरेज है, हाँ उस पे आएगा। वो ब्रोकरेज दिया तो आएगा। ये मार्जिन है, मार्जिन का मतलब क्या? प्रॉफिट सेल से पैसा मिला है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रोकरेज एंड मार्जिन। मार्जिन मतलब मैंने बेच के पैसा कमाया, मार्जिन अर्न फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, तो मार्जिन मतलब ये प्रॉफिट है, तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। तो ये दोनों पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? इज इट ब्रोकरेज और इट इज मार्जिन? मार्जिन इज डिफरेंट। ब्रोकरेज पे जीएसटी आएगा, ब्रोकरेज पे जीएसटी उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना। तो ब्रोकर का जो रोल है उस पे जीएसटी आता है, लेकिन मैंने सिक्योरिटी सेल परचेस किया, नो जीएसटी। उसको बेच के मैंने मार्जिन कमाया, पैसा कमाया, उस पर भी जीएसटी। हाँ, उसमें इनकम टैक्स आ सकता है कंफर्म, बट जीएसटी में कुछ भी नहीं आएगा। क्या एग्जाम्पल है? वो दूसरे टॉपिक में दिया था, इस पे नहीं हुआ। ऑनलाइन क्लियर है? चलो अभी ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है, 9-5 का क्वेश्चन है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, बराबर है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते, देखते आपको कितना याद है। आइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सुपर फास्ट रिवाइज करेंगे, ज्यादा समय नहीं अपने पास। हाँ बोलो फटाफट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बोलो। पहला, बाय रेलवे है तो एसी है तो टैक्सेबल, बाकी सब एग्जेम्प्ट, खत्म। मेट्रो मोनोरेल ट्रैमवे ऑलवेज एग्जेम्प्ट। वाटर नहीं सॉरी, हाँ इनलैंड वाटर मतलब रिवर ट्रांसफर ऑलवेज एग्जेम्प्ट। पब्लिक समुद्र में से जा रहे हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जेम्प्ट, टूरिज्म है तो टैक्सेबल। मीटर कैब ऑटो रिक्शा एग्जेम्प्ट है, बट इसमें क्या है, अगर ये ओला के थ्रू मैंने बुक की है, मीटर कैब मतलब बॉम्बे का वो काली बिल्ली टैक्सी, पुणे में तो नहीं है बट बॉम्बे में है, और कलकत्ता में अपना डिस्कशन हुआ था, तो उस पर जीएसटी। रिक्शा दिखा अपने हाथ दिखा के या पैर दिखा के, नो जीएसटी। लेकिन अगर अपने ऑनलाइन ओला पे बुक किया तो, याद है ना? जी लो। देन बाय एयर एक ही जगह पे एग्जाम्प्ट है, दैट टू इकोनॉमी क्लास। यहाँ पे जाना है या आना है, तो अभी सब लोग बगडोरा गए थे शादी के लिए, बोलो टिकट पे जीएसटी, बिकॉज दे वेंट फ्रॉम बगडोरा ओनली, तो वहां पे गए, वहां से आए, उस पे जीएसटी
नहीं आएगा, ठीक है। देन स्टेज कैरेज मतलब गवर्नमेंट की बसेस, उसमें नॉन एसी है तो जीएसटी नहीं आएगा, एसी है तो आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एसी अगर है, अगर इन चार पर्पज के लिए है, टूर चार्टर हायर है तो आएगा, लेकिन एसी है तो आएगा, नॉन एसी है तो इन चार केस में आएगा। ये छोड़ के फिफ्थ केस उस पे नहीं आएगा। फिफ्थ केस कौन सा मैंने कहा था, पुणे से आपको नासिक जाना है, आप नॉन एसी बस से टिकट निकाल के, ठीक, गवर्नमेंट का नॉन एसी एग्जाम है कि नहीं, तो प्राइवेट का भी नॉन एसी क्या करना पड़ेगा, एग्जाम करना पड़ेगा, तो उसको मैच करने के लिए वैसा किया है। इफ यू ट्रेवल बाय गवर्नमेंट नॉन एसी बस क्या है, एग्जाम, तो प्राइवेट का भी एग्जाम होना चाहिए कि नहीं, तो फिर लोग जाएंगे नहीं प्राइवेट से, अंडू कॉम्पिटिशन होगा, जीएसटी का रेट बच जाएगा ना, तो वो फेयर लेवल पे रखा है। आई थिंक इतना हिंट इनफ है ना। चलो अभी, चलो बताओ पहला क्या है। अच्छा पहला क्या है, ओला उबेर है ना, बोलो क्या है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस, हाँ तो ये टैक्सेबल है ना, ओला उबेर ऑलवेज टैक्सेबल, जिसको बोलते हैं रेडियो टैक्सी, एसी हो या नॉन एसी ऑलवेज टैक्सेबल। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय कंपनी रनिंग एसी बस फॉर पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, है ना, बोलो ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा ना। यस, क्यों, value of service provided by company running non-AC bus for point-to-point travel 1 lakh. The bus do not stop, pick or drop passenger during the journey except they decided stop. बोलो क्या है। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, क्या है, हाँ हाँ ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, अच्छा या एग्जाम्प्ट होगा। ओके मैं आपको प्रोविजन दिखाता हूँ, ध्यान दो सब लोग। अपन देखते हैं नॉन एसी का क्या दिया है, मैं प्रोविजन में आता हूँ वापिस, आपके पास भी नोट्स रहेंगे तो देख लेना प्लीज। हाँ अभी अपने कहाँ पे देखा था, ये नहीं, ये चाहिए था मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये अपना हो गया था डिस्कस, नहीं ये हो गया पैसेंजर ट्रक, हाँ यहाँ पे। तो देखो क्या बोला है, सी ध्यान सुनना, पॉइंट नंबर बी एंड सी में दोनों नॉन एसी है। नॉन एसी अगर टूरिज्म चार्टर हायर के लिए तो टैक्सेबल है, ओके, एंड अगर ये पुणे से नासिक जाने का खाली बस का टिकट निकाल के बैठे हैं तो एग्जाम्प्ट है। तो अभी आपको चेक करना है कौन सा है, क्योंकि नॉन एसी में दो है ना, मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था, आपने क्लास का ट्रिप जा रहा है नॉन एसी बस में से, जीएसटी आएगा। तो अभी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन समझो, ये नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो मतलब अगर ये इस पर्पज के लिए तो क्या होगा, बोलो जीएसटी आएगा। लेकिन अपने खाली टिकट निकाला है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट एंड जाके बैठे तो उस पर जीएसटी, तो आप चेक करो कौन सा है। आपको समझा क्या है, नॉन एसी बसेज है, पर्पस आइडेंटिफाई करना है। इज इट जस्ट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम पुणे टू नासिक, टिकट निकाल के बैठ गए, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन अपन ने पूरा बस ही नॉन एसी हायर किया है तो जीएसटी आएगा। तो क्या लगता है आपको, टैक्सेबल है। अच्छा जिनको नहीं समझा बता दो कैसे। सी द बस डू नॉट स्टॉप और टू पिक और ड्रॉप द पैसेंजर ड्यूरिंग जर्नी एक्सेप्ट डिसाइडेड टू स्टॉप, मतलब क्या है, द बस डू नॉट स्टॉप टू पिक और ड्रॉप द पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब बाहर का कोई अलाउड, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है ना, नॉन एसी है ना, जीएसटी आएगा, ये हायर हो गया ना एक प्रकार का, ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये क्या होगा, बोलो क्या है, क्या एग्जाम्प्ट होगा, सोचो। पहला तो एकदम कंफर्म है, थर्ड में कंफ्यूजन है। द बस डू नॉट स्टॉप टू पिक और ड्रॉप द पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी एक्सेप्ट डिसाइडेड स्टॉप। एक मिनट एक मिनट, मैं आपको हिंट देता हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा। अच्छा इसका आंसर अपन ने टैक्सेबल लिखा है ना, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको आइडिया आएगा। आप पुणे से नासिक जा रहे हैं बाय नॉन एसी बस, वो कहीं भी रुकती है या डिसाइडेड स्टॉप पे रुकती है, करेक्ट, लिसन केयरफुली, फर्स्ट लेट मी फिनिश। एंड अपन ने पुणे से नासिक बस पूरी हायर की है, तो तुम जहां पे चाहेगे बस रोकेंगे कि नहीं,
अपन क्लास को जो ट्रिप को बस लेके जाते हैं वो कहीं भी रोक सकता है कि नहीं, लेकिन पुणे टू नासिक जब जा रहे हैं, पुणे टू नासिक वो डिसाइडेड स्टॉप पे रुक रहा है, मतलब ये कौन सा है? नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज तो है, बट किस टाइप का है? एग्जेम्ट वाला है, टैक्सेबल टाइप का है? एग्जेम्ट वाला है। आपको समझा कि नहीं बताओ? नहीं समझा, वापस बताता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। सी, नॉन एसी में दो ऑप्शन है। एक, मैं पुणे से नासिक जा रहा हूं, टिकट निकाल के बैठ गया, वो एग्जेम्ट है। वो क्या है? एंड मैंने पूरा बस हायर किया नॉन एसी, तो टैक्सेबल है, बिकॉज वो चार्टर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करे कि नॉन एसी बस किस पर्पज के लिए है? इन्होंने हिंट दिया है कि जो डिसाइडेड स्टॉप है वहीं पे रुकेगा। तो व्हेन यू गो बाय बस फ्रॉम पुणे टू नासिक, वो आपको मन है वहां पे खड़े करता है या उनका स्टॉप है वहीं पे खड़ा होता है? हाँ, एंड अगर आप बस हायर करते तो, हाँ, तो ये उस टाइप का हायर है या ये नॉर्मल वाला है? नॉर्मल वाला, इसलिए क्या होगा बोलो? एग्जेम्प्ट होगा। द बस डू नॉट स्टॉप टू पिक और ड्रॉप पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी एक्सेप्ट द डिसाइडेड स्टॉप, मतलब जहां पे बोला है वहीं पे रुकाएंगे और ये करेंगे। नहीं लेते ना, वैसे ही है ना। अरे आपको समझा कि नहीं? बोलो आंसर क्या फिर ये? कितने लोगों को डाउट था? कितने लोगों का आंसर टैक्सेबल था? हाथ ऊपर करो। आपका डाउट क्लियर हो कि नहीं? 100%। तो ये नॉन एसी जब बस आएगा ना, आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनो। आपने नॉन एसी बस हायर किया फॉर शादी की बारात, ये चार्टर्ड हायर होगा, ये एकदम क्लियर। यहाँ पे क्या, वो यहाँ से पता चला आपको, एक्सेप्ट डिसाइडेड स्टॉप। अगर यहाँ पे लिखते इट कैन स्टॉप एनीवेयर, मतलब हायर हो गया, फिर वो टैक्सेबल होगा। ओके, हायर मतलब आपने पूरा बस एक दिन के लिए हायर किया है, तो अपन ट्रिप को जाते हैं, बंदा जहां पे चाहिए वहां पे रुकता है कि नहीं बस? यस। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन 3 में आपका आंसर क्या होगा? अगर वो टूरिज्म पर्पज के लिए, तो एकदम सिंपल, क्या होगा बोलो? टैक्सेबल होगा। क्या होगा वो? टैक्सेबल होगा। ऑनलाइन रिप्लाई करो, क्वेश्चन 4 सबको क्लियर है क्या? हाँ, तो अपन ने कितने सेक्टर को किया? पहला चैरिटेबल हो गया, दूसरा लीगल सेक्टर, तीसरा वो एग्रीकल्चर का हो गया, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। 4 सेक्टर मैंने कवर किए। अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, कौन सा है? GTA। पहले अपन प्रोविजन रिवाइज करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सबको सामने रखना है। मैं फटाफट रिवीजन लेता हूं, फिर आपको कोशिश करके आंसर देना है, ठीक है? ऑनलाइन क्लियर है क्या? ग्रेट, चलो आइए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर के बाद ही है। चलो, ये पहला प्रोविजन अपन ने पढ़ा था कि गुड्स में बाय रोड अगर है तो टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है? एक्सेप्ट GTA एंड कुरियर, तो GTA कुरियर है तो टैक्सेबल है। तो बचा क्या सर? हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, उतना ही एग्जेम्प्ट है, क्योंकि नॉर्मली गुड्स या तो कुरियर से भेजेंगे या तो GTA से। अरे हाँ या ना? अच्छा, हु इज GTA? द पर्सन हु इशू कंसाइनमेंट नोट। अगर अपन ने सामने वाले ने कंसाइनमेंट नोट नहीं दिया है तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो GTS नहीं है। ये पहला था, वो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, देन ये गुड्स रेलवे GTA वेसल से जाते हैं तो उस पर GST नहीं आएगा। कौन सा है? रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन से? जिसका रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर है। मेरे नोट्स न्यूज़पेपर नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो इतनी सारी चीजें जा रही, तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। तीसरा एग्जाम्पशन, अगर GTA सर्विस आपको दिए अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैंने कहा था, तो क्या है वो? एग्जेम्प्ट है। एंड चौथा, सर्विस देने वाला GTA नहीं है तो भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। जो कंसाइनमेंट नहीं देता है वो, मैंने आपको इसका चार्ट क्लास में बना के दिया था, याद आ गया? चलो कोशिश करो, जितना तो उतना ट्राई करो, फिर नहीं आता अपन वापस देखेंगे। चलो मैं 2 मिनट रुकता हूं। ऑनलाइन प्लीज सेंड आंसर 1 बाय 1। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, और एक अपन ने पढ़ा था, सुनो, और एक पॉइंट पढ़ा था। पहले पूरा ट्रक बुक किया तो 1500 का एग्जामिशन था, एंड एक पार्सल 750 तक थे, वो एग्जामिशन था। पर अभी वो एग्जामिशन हट गया है। अभी 750 के अंदर हो या 1500 से अंदर हो, पूरा GST आएगा। इतने सारे एग्जामिशन हैं। चलो ऑनलाइन आप आंसर भेजो, 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है। तुम पहले लिखो, आप लोग भी लिखो।
और आपके पास नोट्स भी है, नोट्स देख के भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जीटीए तो है, ओम श्री ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अच्छा, लास्ट लाइन आपको पता है क्या है? सुनो, जीटीए में अगर खुद को क्रेडिट चाहिए तो 12% देगा वो, एंड क्रेडिट नहीं चाहिए तो सामने वाला 5%, नीचे 6% है, मतलब कौन सा कैसे है? फॉरवर्ड चार्ज है, ये बंदा जीएसटी देगा। चलो ट्राई करो। अच्छा, सार्थक ने बोला पहला एग्जाम्प्ट, शिवा ने बोला पहला एग्जाम्प्ट, पहला एग्जाम्प्ट है करेक्ट। एक मिनट, रीजन कौन बताएगा? सॉल्ट एंड एग्जाम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं आता है। एंड और एक रीजन भी हो सकता है कि एक्स इंडिविजुअल है एंड सर्विस गिवन टू इंडिविजुअल क्या है, एग्जाम्प्ट है, बट वो एक्स बोला है तो अपन पता नहीं इंसान है क्या है, बट ठीक है, अगर मैं एक्स को इंडिविजुअल मानता हूं तो फिर अनरजिस्टर्ड है तो वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट। बट सही आंसर अभी ये है सॉल्ट, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट बताऊं, वाई रजिस्टर है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स, एक मिनट पढ़ने दो मेरे को। कंसाइनमेंट सिंगल गुड्स कैरेज, अच्छा सिंगल गुड्स कैरेज में पहले अपन ने पढ़ा था 1500 तक एग्जाम था, उसके ऊपर टैक्सेबल था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, 1500 के अंदर तो भी क्या है, टैक्सेबल है, बराबर ना? तो टैक्सेबल है क्या बोलो? यस टैक्सेबल है। अंडर विच चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज 6%, क्योंकि उसको क्रेडिट चाहिए। हाँ, एंड अगर 66% नहीं थे तो मैं क्या लिखता, आरसीएम। नेक्स्ट, एक कंपनी को दिया है टीवी सेट, टीवी सेट एग्जाम्शन में नहीं, मतलब क्या, टैक्सेबल। ओके, एक मिनट ऑल, अरे एक मिनट इनका देखना तो भाई लोग। हाँ, कोई डाउट है क्या? बराबर है ना? एक, हाँ बराबर है। चलो नाउ हु विल आंसर फोर्थ क्वेश्चन? बोलो, रीजन के साथ बताना है। करेक्ट, ये कौन है? हाँ, इफ यू लुक एट एटोस्फेयर पार्ट आप बोलेंगे टैक्सेबल है, बट मैंने कहा था कि अगर रिसिपेंट आप लोग हो, मैंने कहा था ना आपका हॉस्टल का एग्जाम्पल लिया था कि आप सामान लेके पुणे आ रहे पढ़ने के लिए, उस पर जीएसटी, तो क्या आएगा बोलो, एग्जाम। क्यों बताऊं? अनरजिस्टर्ड पर्सन है इसलिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन इसलिए। अच्छा चलो ऑनलाइन नेक्स्ट आंसर। अभी पढ़ा था ना ऑर्गेनिक मैन्योर है तो क्या है, मिलिट्री इक्विपमेंट, यस टैक्सेबल। एक मिनट यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आठवा ये 750 कंफ्यूजन के लिए भूल जाओ, टैक्सेबल ना, अभी सब कुछ टैक्सेबल है। मेनी पर्सन बोला है ना? तो अभी अ, अभी ये उसका कुछ ये से इसको कट कर दो, टैक्सेबल है। पहले मैं एग्जाम लिखता था, क्यों, लेस देन 750 तो एग्जाम था, बट अभी अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, टैक्सेबल। अभी मेनी पर्सन में हमको नहीं पता कौन है, तो ये मत एज्यूम करना कि वो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, वैसा है, गलत एज्यूम मत करना। क्लियर है क्या? चलो जरा टोटल लो टैक्सेबल का, मेरे को वैल्यू बताओ। एक, दो, तीन, चार, एक बार चेक करो बराबर है क्या, चार ही है ना? क्या और कुछ है? मैंने कुछ मिस नहीं किया ना? सबको क्लियर है? डू यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? जितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं हर एक चीज समझ के जाना है, फिजिकली आके मत बैठो, कुछ फायदा नहीं है, डाउट से तो पूछते जाओ। एकदम क्लियर है? एग्जाम में कर पाएंगे? हाँ, एक मिनट ना, कितना आ रहा है बताओ? एक्सेल वैल्यू 5 लाख, ऑनलाइन चेक करना। बोलो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना आएगा? कितना? 60 कितना आएगा? 60 to 600 ना? बच्चे 530 पे ऐड करते हैं अभी, ये कौन सा ज्ञान है पता नहीं भाई, गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, तुम्हारा गुड्स का वैल्यू क्यों दे रहे हो गवर्नमेंट को, है ना? बट वो कैलसी की आदत है, पूरा स्टार्ट पॉइंट, अच्छा ऊपर में डेट नहीं लिखा है तो वो भी ऐड कर देते हैं। 60, ओ सॉरी, ऑनलाइन बराबर है क्या? करेक्ट, समझा कि नहीं? आगे बढ़ो, एनी क्वेश्चन स्टिल एनी डाउट? आपको आइडिया है किस प्रकार के क्वेश्चंस? यस
नाउ अभी आता है आइए एंटरटेनमेंट सेक्टर एक बार रिवीजन करते हैं एंड फिर अपन पढ़ते हैं। आइए सब लोग, सभी गांव वाले आ जाओ। एंटरटेनमेंट सेक्टर, डोंट आस्क मी पेज नंबर, मैं बताऊंगा। चार्जेस 1.5 लाख रुपया है। नहीं नहीं, मेरे बताने के चार्जेस 1.5 लाख रुपया है प्लस जीएसटी। पेज नंबर, अभी स्टूडेंट पढ़ने का पूछ रहा है कौन से पेज पे है, मतलब वो कितना पढ़ रहा है, खाली इंडेक्स ही पढ़ रहा है। चलो आइए फटाफट रिवाइज करते हैं। मिल गया 78 नंबर, मिला कि नहीं बोलो, मिल गया ना? ओके नाउ, तो ये किसके लिए एग्जामिशन है? आप आर्टिस्ट हो, क्लासिकल एंड आर्ट फॉर्म। तो क्लासिकल मतलब क्या? गणपति डांस नहीं, वेस्टर्न डांस शामक धवल नहीं, पता है शामक धवल? अरे तुम कैसे लोग हो रे, मैंने क्लास में कहा था अरे शामक धवल इंडिया के सबसे बड़े कोरियोग्राफर है। जितने भी आईफा इवेंट वगैरह होते हैं ना, पीछे जो ट्रूप रहता है डांस करने वाला, वो उनके होते हैं सब क्लास के। पुणे में उनका क्लास रहता है। शामक धवल एकेडमी बहुत फेमस है, जिनको डांस पसंद है वहां पे जाना, मतलब फेमस वो सब जो भी होते हैं ना परफॉर्म करते, देखो ग्रुप डांस में वो सभी उनके होते हैं मोस्टली। शामक धवल वेरी फेमस कोरियोग्राफर, दिल तो पागल है वगैरह उसका कोरियोग्राफर उसने किया ऐसा बोलते हैं। चलो तो म्यूजिक कौन सा बोलो? क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत। जो अगर मैंने गाना चालू कर दिया 2 मिनट में क्लास खाली हो जाएगा। ओके, डांस, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, अपने अपने नाम बताए थे। थिएटर मतलब पौराणिक कोई नाटक वगैरह, मतलब रामायण महाभारत का। कब एग्जाम है? अगर परफॉर्मेंस का अमाउंट अप टू 1.5 है तो एग्जाम 1,60,000 है तो पूरे अमाउंट पे जीएसटी आएगा। एंड इफ यू आर अ ब्रांड एम्बेसिडर देन देयर इज नो एग्जामिशन, पूरा क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है, चलो देखते इतना इनफ है क्या? इनफ है क्या? और कुछ क्वेश्चन में इनफ है ना? देखते लेट्स सी, नहीं तो अपन वापस पढ़ेंगे कोई सेक्टर लगता है तो। चलो अभी अगेन देयर आर 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। ऑनलाइन आंसर भेजेंगे 1 2 3 4, आप भी आंसर लिख के रखो, फिर डिस्कस करेंगे आराम से, घाई नहीं है। टेक योर टाइम, नोट्स आपके सामने है। केसर महाराज, रिनो क्लासिकल डांसर, gave classical dance performance in auditorium. Consideration charge था 98,500. Is liable to pay GST on not for promotion of any product, मतलब ये ब्रांड एम्बेसिडर। इफ यस डिटरमाइन इज जीएसटी लायबिलिटी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? नहीं नहीं ये अरे भाई लोग रुको रुको, सुनो, अरे सुनो सुनो, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, एंड नीचे के 4 अलग क्वेश्चन है। हाँ पहले जो दिया उसमें बताओ, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा ना? क्यों? बिकॉज अमाउंट इज लेस देन 1 लाख। बाकी कंडीशन फुलफिल है, क्लासिकल डांस बोला है ना? अगर यहाँ पे होता बॉलीवुड थीम या सालसा, जुम्बा, टैक्सेबल। जुम्बा क्या होता है? टैक्सेबल। ठीक है, हाँ। चलो अभी 4 क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुम बता सकते हो पहला? ये 1, अभी ये 1 है, टैक्सेबल है, रीजन बताओ। करेक्ट, लिमिट से 1.5 लाख से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कितने पाएगा? 10,000 है, 1,60,000? नहीं वही बताएगी। टैक्सेबल तो है वो तुमने बता दिया, टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा? 10,000 है, 1,60,000? 1 लाख, अब भी 15.5 सेकंड पहले बताया था। सो कितना टैक्स होगा? लिखो 1,60,000। यस, दुरांकुर एकदम परफेक्ट। सुधांशु यस। नेक्स्ट बोलो। नाउ ही इज अ ब्रांड एम्बेसिडर, तो अमाउंट कम है तो भी क्या है? केशव महाराज गिव कंटेम्पररी बॉलीवुड स्टाइल डांस परफॉर्मेंस इन टीवी सीरियल। यस, टीवी सीरियल का नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो कौन? मिहिर? इसका
चलो लास्ट आंसर तुम ही बताओगे। रुको रुको एक मिनट, एक मिनट। लास्ट आंसर के लिए प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करते फिर आंसर देना। अच्छा, अप टू यहां तक कोई डाउट है? 0% डाउट। जो अटेंड कर उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। हाँ, अभी एक प्रोविजन रिवाइज करते हैं, देन गिव मी आंसर। आइए नोट्स में, यहाँ पे आना है आपको, स्पोर्ट्स सेक्टर में आना है। वो था ना एग्जामिशन, ये नहीं नहीं, अच्छा एंटरटेनमेंट रहेगा। एक आई एम सॉरी, मैं गलत प्रोविजन में आ गया। हाँ ये देखो, ये प्लीज पे अटेंशन, सब लोग प्रोविजन समझ लो। क्या बोला है अभी? ये बात हो रही है ट्रेनिंग एंड कोचिंग। जैसे मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ ना, वैसे अगर आप टीचर हो, कौन से रिक्रिएशनल एक्टिविटी के हो, कौन से, एज एन इंडिविजुअल, मतलब आर्ट, मतलब मूर्तियां वगैरह बनाना, हाँ, तो वो अगर मैं क्लासेस ले रहा तो उस पर जीएसटी। बट कब? एज एन इंडिविजुअल। अगर मैंने पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म किया तो जीएसटी आएगा। एंड दूसरा ट्रस्ट है, जो स्पोर्ट्स के क्लासेस ले रहा है, तो पतंजलि ट्रस्ट ने फुटबॉल क्लासेस चालू कर दिए फॉर अपकमिंग फीफा। बस एक ही कंडीशन है, धोतर पहन के भागना है, शॉर्ट्स नॉट अलाउड, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्लासेस स्टार्ट किए फुटबॉल के तो जीएसटी आएगा, क्योंकि मेरा ट्रस्ट नहीं है। तो अभी ये पॉइंट समझा आपको? तो आर्ट एंड कल्चर का ट्रेनिंग आप दे रहे हो, एग्जामिशन कब है? एज एन इंडिविजुअल। याद आ गया? अभी क्वेश्चन पढ़ के घाई मत करो, टेक योर टाइम, सोच के 2 बार आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। तब तक मैं पानी पीता हूं। बोलो, चलो तुम बता सकते हो दोस्त? एग्जाम्ड है, क्यों? एंड प्लस केसर महाराज इंसान है ना, तो ये एग्जाम्ड है। क्लियर है? ये भी क्लासिकल था, संतूर। एग्जाम्पल दिया देखो, लाइव। ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन समझा तो बोलना है अरे वाह, आपको ही बोलना है ग्रेट। ऑनलाइन क्या भेजना है? टाइप करके यस मत भेजो, पुराना हो गया। सेंड में अरे वाह, बॉस मत बोलना भाई, उसका लॉन्ग फॉर्म बहुत खराब है, वो नहीं बता सकता। हम बीएमसीसी थे ना, तो वो टोपी बहुत फेमस हुआ था, वो टोपी भी लिखा रहता था BOSS। तो बच्चों ने इसमें लॉन्ग फॉर्म ऐसे बनाए थे, लोग टोपी पहन के आना भूल गए कॉलेज में। ट्रेंड था ना, वो बॉस करके टोपी आता था, तो बीएमसीसी में सब पहन के आते थे टोपी, एकदम व्हाइट कलर का। तो बच्चों ने ऐसे कचरे कर दिए। बताता हूँ, अनऑफिशियली बताता हूँ, लड़कों को बताता हूँ, फिर आप लड़कों लड़कियों को बता दें लॉन्ग फॉर्म क्या है। हाँ चलो, क्वेश्चन 7। हाँ अभी भेजा रहे वाह। आइए, पहले ये कौन सा सेक्टर बोलो, कौन सा है? चलो 5 मिनट में रिवाइज करते हैं पहले फटाफट। आइए, एजुकेशन सेक्टर में क्विकली, जिनका पढ़ के हो चुका है उनको नहीं आना है, मतलब सबको आना है। चलो, एजुकेशन इसके बाद है ना? चलो प्लीज क्विकली। एजुकेशन सेक्टर में पहला है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी सर्विस देगा तो स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ पूरा क्या है? एग्जाम्ड है। अच्छा, अभी इसमें क्या क्या आता है? एजुकेशन पूरा कवर्ड है, मैंने कहा था अप टू 12th स्टैंडर्ड अगर है, फ्रॉम सीनियर केजी, नर्सरी, व्हाट यू कॉल इट, नेशनल हो या इंटरनेशनल, पूरा क्या है? एग्जाम। 12th के ऊपर जो रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ है वो एग्जाम्ड है। इफ यू डू CFA, CFP, SECA, सीमा, सीमा मतलब SEE नहीं, CIMA, हाँ वो टैक्सेबल है। USCMA टैक्सेबल, ठीक है। अच्छा, देन एंट्रेंस एग्जाम है तो भी उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। एंड उनको दी जाने वाली 5 सर्विसेज क्या है? एग्जाम्ड है। कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑनलाइन मैगजीन्स। अभी अपने को इतना रिक्वायर्ड है। क्लियर है क्या? आइए, चलो अभी
चलो आंसर 2 मिनट सोचो, बताओ क्या आपके हिसाब से होगा। So Gyani Public School Higher Secondary School has hired Suvidha Service Limited for security and also in the school. School subsequently hired Suvidha Service Limited for providing the security housekeeping at school's annual day function organized in auditorium outside the school campus. तो इस पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? अच्छा अभी बताओ, ये हायर सेकेंडरी बोला है, मतलब अप टू 12th है ना? हाँ, तो अगर अपन प्रोविजन देखेंगे, देखो क्या लिखा है, देखो सिक्योरिटी क्लीनिंग है ना, चलिए यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा है बताओ, ये यहाँ पे कुछ तो लिखा है, कब तक एग्जाम्ड है? अप टू 12th तक है, क्या है? एग्जाम्ड है, एंड 12th के ऊपर है तो हाँ, तो अभी का जो स्कूल है नोट्स क्वेश्चन में दिया है वो क्या है? हायर सेकेंडरी मतलब 12th ना, तो क्या आंसर होगा? एग्जाम्ड होगा। क्या होगा? एग्जाम्ड होगा। ठीक है, ओके, बराबर ना? हाँ, लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन है, नहीं वो बाहर सर्विस दिया है, बराबर ना? सी क्या हो गया? हाँ, सर्विस बाहर भी दिया, तो भाई सर्विस किसको दिया है? स्कूल को ही दिया ना, तो एग्जाम्ड ही होगा वो भी। हाँ बोलिए। क्या डाउट क्या है? कौन सा? ये प्रोवाइजो में ना? सच मतलब ये वाले एजुकेट, हाँ नहीं, आप टोटल तुम कहीं पे सर्विस दो, हाँ, इट्स नॉट बाय बाउंड्री, इट्स बाय पर्सन टू हुम यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस। तो अगर 12th तक का स्कूल है तो बोलो क्या सिक्योरिटी सर्विस क्या है? सी इवन इफ यू आर प्रोवाइडिंग आउटसाइड द स्कूल कैंपस, लॉजिकली सोचना, मैं अगर तुम सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, तुम बिल किसके नाम से बनाओगे? खत्म, मतलब सर्विस किसको दी इनडायरेक्टली। ऐसा किधर मैंने पढ़ाया था क्या कि इनसाइड है तो एग्जाम्ड है? वो एग्री में मैंने पढ़ाया था इनसाइड फार्म है तो एग्जाम्ड है, ऐसा नहीं है, मतलब क्या दोनों तरफ क्या है वो एग्जाम्ड ही है? बोलो दोस्त। एग्जाम्ड है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट पैसेंजर, एग्जाम्ड है ना वो भी, तो बोलो आंसर क्या होगा? एग्जाम। हाँ, एक मिनट, ये किसको डाउट है? हाथ ऊपर करना, क्या डाउट है बोलो। नहीं बट ये मतलब तुम्हारा क्वेश्चन अलग है ना, ये नहीं, ये सिक्योरिटी सर्विसेज है, वो भी एग्जाम्ड है। देखो ये देखो, पहला सर्विस गिवन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, वो भी क्या है? एग्जाम्ड है। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? ऑनलाइन? चलो, अरे वाह बोलना है। हाँ, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। यस, नाउ अब ये इंडिपेंडेंट केसेस है, मतलब ये मिक्स क्वेश्चन है, तो देखो आपके हिसाब से क्या है? We charge from office staff in-house personal development course, सर्विस गिवन बाय एजुकेशन टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, क्या है? मैंने एक क्लास में कहा था कि नहीं, फैकल्टी को ट्रेनिंग दिया जाता है, स्टाफ को ट्रेनिंग, उसका पैसा लिया तो भी क्या होगा? बिकॉज इट इज गिवन टू ऑफिस स्टाफ। नेक्स्ट, बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, लॉजिक समझो, मैं अगर इनको बस दे रहा हूं उस पर जीएसटी नहीं आएगा, तो वो भी बच्चों से जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये भी क्या है? एग्जाम। नेक्स्ट, हाउसकीपिंग अप टू 12th तक है ना, ये कौन सा है? मॉन्टेसरी है ना? अरे हाँ है ना, क्या है? एग्जाम्ड। इन्फोलिंग सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट एंड ऑनलाइन एजुकेशन मैगजीन, ऑनलाइन कब एग्जाम्ड है? 12 के बाद एग्जाम्ड है, 12 के अंदर है तो टैक्सेबल है ना? बोलो तो ये क्या है? क्या है ये? टैक्सेबल है। ऑनलाइन चेक करो क्या नहीं, बराबर ना? नहीं, चेक करो ना, ऑनलाइन मैगजीन्स कब एग्जाम्ड है, आइए पढ़ते हैं। 12 के बाद एग्जाम्ड है ना? सॉरी सॉरी,
तो क्या कंफ्यूजन है? अच्छा एक मिनट, ये लो प्रोविजन, ये देखो, ये ऑनलाइन मैगजीन के लिए देखो क्या बोला है, नथिंग कंटेन इन 5 शैल अप्लाई टू इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ, इन दोनों के लिए अप्लाई नहीं होगा, मतलब इन दोनों के लिए क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, बराबर ना? तो क्या आंसर है फिर? कंफर्म ऑनलाइन? यस। नेक्स्ट, अभी हो गया। चलो अभी आते हैं अपन स्पोर्ट्स सेक्टर में, फटाफट एक रिवाइज करते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है, ज्यादा नहीं, हो गया। और लो ना, अच्छा फिर मैं कल नेक्स्ट टाइम 20 बना, तो आप अगर बैठो 9 बजे तक। चलो ध्यान से सुनो, प्लीज पे अटेंशन। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, कौन हो, एज ए इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, अगर आपने रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दी है तो जीएसटी, तो इसमें इंडियन ओलंपिक वगैरह आता है। एंड वन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी गिविंग सर्विस टू अनदर, तो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। बीसीसीआई इज नॉट ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, आईपीएल इज नॉट ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तो क्रिकेटर को जो भी पैसा मिल रहा है जीएसटी आएगा, लेकिन नीरज चोपड़ा को जो पैसा मिल रहा है, हाँ, क्योंकि ये इंडियन ओलंपिक, क्या हो गया? अच्छा तुमको खेलने जाना है क्या? नहीं, ठीक है। चलो दोनों के लिए मेघना, ओके, ध्यान से, ये समझा आपको? चलो अभी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स सी कितना अपन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, वो नोट्स आपके सामने है क्या? वहां पे देखो टीम सिलेक्टर है क्या, उन 5 में नहीं, टीम सिलेक्टर है तो टैक्सेबल, टीम मैनेजर है, हाँ। चलो पहला क्वेश्चन फटाफट, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल, यहां तक तो ओके है। एज अ प्लेयर, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, क्या है बोलो? एग्जेप्ट। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजी को सर्विस दिया है, किंग्स 11 पंजाब इज अ फ्रेंचाइजी, है ना, इट इज ओन बाय नॉट मी, प्रीति जिंटा, क्या होगा? देन वन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टू अनदर, एग्जेम्प्ट। इंडिविजुअल ने सिलेक्टर, कमेंटेटर, क्यूरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट, क्या होगा? क्यों? क्योंकि एग्जाम नहीं है, आंसर वही है, टैक्सल। क्यों? क्यूरेटर मतलब जो पिच बनाते हैं उसको बोलते हैं क्यूरेटर, जो पिच बनाते हैं ना, जैसे इंडिया में जब इंग्लैंड आता है तो पूरा नागिन ट्रैक होता है, पूरा स्पिनिंग, टप्पा खाने का बॉल कहां पे जाएगा किसी को पता नहीं चलता, बॉलर को नहीं पता कहां पे जाएगा, वो क्यूरेटर होते हैं जो पिच बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट, क्यों आप क्या हो, तो टोटल बताओ कितना है टैक्सेबल? तो टोटल बताओ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 13 लाख। अभी जीएसटी का रेट नहीं दिया है ना, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं अपन। ऑनलाइन क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, एकदम चिंटू पिंटू क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो गया, जितने क्वेश्चन से इतने है ना, चलो हो गया। ये मिक्स क्वेश्चन है, चलो ग्रेट, चलो हो गया, हो गया, मैं आपको 2 मिनट में फ्री कर रहा हूं। लीगल सर्विस प्रोवाइड, भाभी अपन ने आज रिवाइज किया इसलिए पूछ रहा हूं, हाँ, टैक्सेबल है क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, टैक्सेबल है। अच्छा, एंड और एक लिखूंगा, टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ये बिजनेस एंटिटी है ना, हाँ, समझा कि नहीं? सही आंसर दिया आपने। ओके नाउ, अभी मिनिमम बैलेंस चार्जेस प्रोवाइड बाय धनस्व बैंक, अभी सुनो, अपन ने बैंक में बहुत सारे एग्जाम्पशन देखे हैं, अपन ने पढ़ा था कि बैंक जो आपको लोन देती है उसके इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, प्लस फॉरेन एक्सचेंज जो उनमें होता है उस पर जीएसटी नहीं आएगा, देन बैंक टू बिजनेस करस्पॉन्डेंस उस पर जीएसटी नहीं आएगा। मिनिमम बैलेंस कर मैंने कोई बात की है क्या? तो जो एग्जाम नहीं वो, तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ना, 1 लाख 2 लाख 10 हजार जो भी है, जीरो तो मेंटेन नहीं कर तो पेनल्टी मारते हैं, तो बोलो क्या होगा? वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया इसलिए चार्ज लगाया,
तो वही ना, जैसे तुमने 14 फेब को विश नहीं किया तो पेनल्टी लगा, वो है तो अलग चीज, समझा कि नहीं? तो क्या होगा बोलो? टैक्सल होगा। क्यों टैक्सल होगा? क्योंकि वो एग्जाम्पशन में नहीं है। तो गाइस बताओ आज अपन ने कितने सेक्टर कवर किए? मेन 10 किए। एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट दोनों कवर किए, लीगल, चैरिटेबल, एंटरटेनमेंट, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो मैंने कवर किए। क्लियर है क्या? तो कल नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे। कल का है कंपोजिशन स्कीम। डाउट्स लेके आना आते समय। चलिए गाइस ऑनलाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हो गया? और कल अरेंज करता हूँ, हाँ कल करता हूँ ना अरेंज, अभी आज नहीं, कल करते हैं अरेंज, कंफर्म। कल मेरी तरफ से कॉफी, मैं भूल गया आज। चलिए ऑनलाइन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फेस टू फेस, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन आपको सेशन कैसे लगा मेरे को जरूर बताना कमेंट में। अच्छा ये क्वेश्चन परफेक्ट है ना? मतलब क्या और